हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 35 फॉर क्लास 6। विषय सामाजिक विज्ञान है और ये जो वर्कशीट है आपके लिए 24 नवंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है स्टूडेंट्स, उसमें हम स्थानीय सरकार के बारे में पढ़ेंगे। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो देखिए प्यारे बच्चों, आज की वर्कशीट में क्या दिया गया है। पिछली वर्कशीट में आपने पढ़ा था कि भारत में सरकार 3 स्तरों पर कार्य करती है, स्थानीय स्तर, राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर। तो पिछली वर्कशीट में हमने यही पढ़ा था कि सबसे पहले राष्ट्रीय स्तर है और जो राष्ट्र है यानी जो देश है वो जो है राज्यों में बटा हुआ है और हर एक राज्य पे राज्य स्तर पर राज्य सरकार काम करती है। जो राज्य है वो अलग अलग एरिया में बटा हुआ है, ठीक है, यानी जिलों में बटा हुआ है जहाँ पर स्थानीय सरकारें काम करती हैं। आज की जो वर्कशीट है उसमें हम स्थानीय स्तर की सरकार के बारे में जानेंगे कि स्थानीय स्तर पर सरकार जो है वो कैसे काम करती है। देखिए, स्थानीय स्तर जो है उसको 2 भागों में बांटा जा सकता है। एक है नगर प्रशासन और दूसरा है पंचायती राज। जो नगर प्रशासन है वो जो है उसमें नगर पालिका और नगर निगम ये जो है उसके घटक हो जाएंगे, और पंचायती राज वो ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला पंचायत, ये 3 जो है स्तर किसके रहेंगे, पंचायती राज के रहेंगे। नगर प्रशासन जो शहर हैं उनमें कार्य करते हैं और पंचायती राज जो है वो गांव में होता है। नगर प्रशासन जो चलाते हैं उसको उस जो संस्थान होती है उसको नगर निगम कहा जाता है। और पंचायती राज जो है उसके कितने स्तर हैं, पंचायती राज के 3 स्तर होते हैं। देखिए, नगर प्रशासन यानी पूरा जो बड़ा शहर है, पूरा जो बड़ा नगर है उसका प्रशासन चलाने वाली संस्था क्या है, उसको हम नगर निगम कहेंगे। और जो छोटे कस्बे होते हैं वहाँ पर उसे क्या कहा जाता है, उसे नगर पालिका कहा जाता है। अगर हम गांव की बात करें, पंचायती राज जो है उसमें 3 स्तर पर है, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला पंचायत, ठीक है। यानी इसमें देखिए क्या होता है, पंचायती राज के 3 स्तर हैं। सबसे पहले क्या है, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, यानी सबसे पहले क्या होगा, गांव होगा, ठीक है। एक गांव होगा, हर एक गांव में अपने गांव की एक ग्राम पंचायत होती है जिसके मुखिया को सरपंच कहा जाता है, मुखिया कहा जाता है। और पंच होते हैं, वो तो होती है गांव के स्तर पर ग्राम पंचायत जिसमें सरपंच होता है। अब क्या होता है कि कई गांव मिलकर, मान लीजिए ये जो है 4 गांव 5 गांव जो है इस तरह से मिलकर ये 5 गांव हो गए। ये 5 गांव आपस में मिलकर अपनी एक जो है क्या बनाएंगे, अपनी एक सरकार, अपनी एक समिति होगी, यानी ब्लॉक या तालुका स्तर पर पंचायत समिति बनाएंगे जिसको हम जनपद पंचायत कहेंगे। पहले लेवल पे तो हो गया ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, यानी हर एक गांव की अपनी एक ग्राम पंचायत होगी। अब ये 5 गांव मिलकर एक ब्लॉक बन गया, और ब्लॉक स्तर पर क्या होगा, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति या जनपद समिति रहेगी। अब देखिए क्या होगा, थर्ड है जिला स्तर पर जिला पंचायत। अब एक पूरा जिला है, ठीक है, पूरे जिले के अंदर मान लीजिए 10 गांव हैं, तो 10 गांव हैं तो 10 गांव क्या होगा, मान लीजिए जितने भी हमने ये गांव बना दिए ये पूरे जिले के अंदर गांव है। अब पूरे जिले के स्तर पर क्या रहेगी, जिला पंचायत रहेगी, जिला परिषद रहेगी। उसमें से 5-5 गांव मिलकर एक ब्लॉक या तालुका बनाएंगे और हर एक गांव की अपने लेवल की ग्राम पंचायत रहेगी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरह से पंचायती राज जो है वो 3 स्तर पर कार्य करता है। एक बार फिर से देख लेते हैं। अब हम जो है जिला स्तर से समझेंगे, पहले हमने ग्राम पंचायत से समझा। देखिए ये पूरा जिला है, इस पूरे जिले में, ठीक है, मान लीजिए ये जो है 5 गांव हैं, क्लियर, जिन्होंने इकट्ठे मिलकर क्या बनाया, इकट्ठे मिलकर जो है इन्होंने ब्लॉक बनाया। तो ये 5 गांव मिलकर एक ब्लॉक बना लिया। उसके बाद अगले ये जिले में और भी गांव हैं, ये 5 गांव फिर से 5 गांव हैं, ठीक है, मान लीजिए अब 6 गांव हैं। तो इन्होंने मिलके क्या बनाया, इन्होंने मिलके अलग से एक जो है क्या बनाया, इनका एक अलग से ब्लॉक बन गया, क्लियर। तो पूरे जिले में मान लीजिए ब्लॉक तो 2 बन गई, और जिला स्तर पर जिला पंचायत तो एक ही रहेगी, ब्लॉक स्तर पर 2 पंचायत समिति हो गई, और गांव के स्तर पर अगर हम बात करें तो 5 गांव ये और 1 2 3 4 5 6,
तो 6 और 5 11, 11 जो है यहाँ पर ग्राम पंचायत हो गई। तो ये जो है इस तरह से पंचायती राज 3 स्तर पर कार्य करती है। ठीक है, हर एक गांव की पंचायत अलग होगी, ब्लॉक पर जितने गांव ब्लॉक में होंगे वो रहेंगे, और पूरे जिले में जितने गांव होंगे उन सब के ऊपर जिला पंचायत या जिला परिषद कार्य करती है। अब देखिए, अब यहाँ पे आपको बहुत ही आसान सा प्रश्न दिया गया है, स्थानीय सरकार गांव में कितने स्तरों पर कार्य करती है, ये स्तर किस प्रकार निर्धारित किए जाते हैं। तो देखिए, स्थानीय सरकार गांव में जो है, तो स्थानीय सरकार गांव में कितने स्तर पर काम करती है, 3 स्तर पर कार्य करती है। ठीक है, ग्राम स्तर पर क्या रहेगा, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत रहेगा, और ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति रहेगी, और जिला स्तर पर जिला पंचायत या जिला परिषद रहेगा। तो स्थानीय सरकार गांव में इस तरह से 3 स्तर पर कार्य करती है। ठीक है, तो ये जो है आप इसमें आंसर लिख देंगे। तो ये थी प्यारे बच्चों आपकी आज की एसएसटी की वर्कशीट। आई होप सभी स्टूडेंट्स को ये क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है आपको कि पंचायत जो है, पंचायती राज के 3 स्तर कौन से हैं, और नगर निगम किसे कहेंगे, नगर पालिका किसे कहेंगे। तो ये चीज़ें आपकी जनरल नॉलेज के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर।